कि हमको जाना कहाँ है और उसकी मंजिल क्या है। जब तक मनुष्य को उसकी मंजिल के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि उस मंजिल के प्रति एक आस्था, एक विश्वास और एक रुचि उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि अपने को जाना है, ये फाइनल है, लेकिन कहां जाना है उसके बारे में पहले जानना पड़ता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर अपने को पहले से समझाया है कि राम कथा का महत्व क्या है। सबसे पहले तो महात्म्य की बात आती है प्रभु कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारा, कि हर एक कल्प के अंदर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और उस अवतार के कार्यकाल में वह अपना कार्य करते हैं। क्योंकि बहुत से संत कहते भी तो है ना कि जब धर्म की हानि होती है तब प्रभु अवतार लेते हैं, और जब धर्म की हानि अति से बढ़ जाती है तो पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा अवतार लेता है। आज वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह चरित्र श्री रघुनाथ जी का है, और रघुनाथ जी के जीवन काल से अगर हम थोड़ा सा भी ग्रहण कर लें तो भी हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक मच्छरम पूषा महापातक नाशनम। कि प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में अगर हम जानने जाए तो उनका एक एक अक्षर महापातक को नष्ट करने वाला है। वो कहते हैं ना कि मनुष्य के जीवन के अंदर पाप ताप संताप इनको नष्ट करना हो तो कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। तो मैं आपको इतना बता दूं कि राम से बड़ा कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपके जीवन के पाप ताप और संताप को नष्ट कर सके। इसलिए आपको हमेशा प्रभु राम जी का स्मरण करते रहना चाहिए। यहां तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि बार एक राम कहत चल जेहू हित परम तारन नर तेहू। कि जो भी नर एक बार प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण कर जाए वह अपने
जन्म को सुधार जाता है। क्योंकि जन्म सुधारना, हम जो आज लौकिक परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, उस लौकिक परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए केवल और केवल राम नाम ही है। आप जितना राम नाम का जाप करोगे, आपके जीवन के अंदर उतना ही परिवर्तन आएगा। मैं बहुत सी बार कहता भी हूं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कि जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो जाती है, उस पर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार असीम कृपा की वृष्टि करते हैं। क्योंकि राम जी की कृपा होना ही बहुत दुर्लभ है। नहीं तो आप अपने जीवन काल में देख रहे हो कि आपको आपके आजू बाजू कोई ऐसा भी इंसान है क्या जो भक्ति में वातावरण में रहता हो, और आप जब उसके संपर्क में जाते हो तो आपके भी विचार बदल जाते हैं। अब यहां पर जब भगवान श्री राम जी की कथा का वर्णन आता है कि हमें कथा सुननी क्यों चाहिए, क्योंकि महत्व तो आपको पता है कि आपके जीवन में राम का नाम एक ऐसा नाम है जो आपके सारे कष्ट हर सकता है। लेकिन मनुष्य जीव है, बहुत स्वार्थी है मेरे भाई। उसको तो हमेशा स्वयं का स्वार्थ नजर पड़ता है। वह तो हमेशा यही विचार करता है कि मुझे इस राम कथा के श्रवण करने से क्या लाभ होगा। क्योंकि लाभ और हानि तो मनुष्य की प्रकृति है। वह हमेशा स्वयं का लाभ ही ढूंढता है। परंतु यहां तुलसीदास जी महाराज हमें बता रहे हैं कि आपको अगर लाभ देखना है तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल बागी। कि इस कलयुग काल के अंदर मनुष्य को अगर लाभ चाहिए तो प्रथम लाभ तो एक ही है। आप राम कथा श्रवण करने जाओगे तो उसका एक लाभ तो यह बता दिया जाता है कि आप प्रभु श्री राम जी के चरणों के अनुरागी बनोगे। और कलि काल के अंदर प्रभु श्री राम जी के चरणों के अनुरागी बनना बहुत भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। क्योंकि हमारा मन अगर प्रभु के चरणों में लग जाए तो अंतिम क्षण जब इस जीव का आता है तो उसे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरण बिंद याद आते हैं, अनुराग उत्पन्न होगा। अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज में अनुराग रहेगा
तो अंतिम क्षण वही चीज आपको याद आएगी। क्योंकि बहुत से संत कहते हैं कि मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरे, कह गए दास कबीर। कि अपनी आशा और तृष्णा है ना, वो कभी समाप्त नहीं होती। हाँ, आप पूरी जिंदगी किसी एक चीज के अंदर स्वयं का मोह रखते हो, और स्वयं का मोह रखने के बाद आपका जब अंतिम क्षण आता है, तो उस अंतिम क्षण में वही चीज याद आती है जो आपने पूरी जिंदगी जिसके अंदर मोह रखा हो। क्योंकि मैंने तो संतों के मुख से ऐसा सुना है कि जब इंसान का अंतिम क्षण आता है, तब उसकी जीवन लीला उल्टी चलती है। एक स्वप्न के रूप में बुढ़ापे से लेकर के बचपन तक वही जीवन लीला उल्टी चलती है, और जिस चीज के अंदर आपका अतिशय प्रेम होगा, वही क्षण आपके सामने आके उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि उसी क्षण को तो पकड़ना है। तुलसीदास जी महाराज यही तो बता रहे हैं कि हमें उस क्षण को पकड़ना कैसे है। मृत्यु की सैया पर बैठ करके उस क्षण को पकड़ना बहुत दुर्लभ है भाई। क्योंकि अगर आपने पूरी जिंदगी बच्चों के अंदर मोह रखा होगा, प्रेम रखा होगा, तो अंतिम क्षण में भी आपके बच्चे ही आपकी नजरों के सामने आएंगे। और जो आपने पूरी जिंदगी राम नाम के अंदर प्रेम रखा होगा, अनुराग रखा होगा, भक्ति में वातावरण में आप हमेशा रहे होंगे, तो अंतिम क्षण में भी आपको प्रभु श्री राम याद आएंगे। नहीं तो कहते तो है ना, अंतिम क्षण चल रही हो, गीता का अध्याय चल रहा हो, और घर परिवार वाले बोल रहे हो कि राम बोलो राम। अरे एक बार मुख से राम तो बोलो। लेकिन वह जीव राम ना बोल करके, उस पर मुझे एक बात याद आती है। एक वडील, एक बुजुर्ग पूरी जिंदगी घर संसार में लगा रहा, और घर संसार में लगे हुए उसने खाली इतना राम का नाम तक याद नहीं रहा। जब अंतिम क्षण पूरा परिवार उसको राम नाम याद दिला रहा था, तब वह बोल भी नहीं सकता, क्योंकि जिस पर कृपा राम की होती नहीं है, उसके मुख से शब्द निकल ही नहीं सकते। राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तो पहले राम का होना पड़ता है बंधु। अब जब वह अंतिम क्षण ले रहा था, खाली इशारा कर रहा था, बच्चों को लगा कि शायद पिताश्री के जीवन काल में कुछ संपत्ति इकट्ठी हुई है, और आज पिताश्री वह संपत्ति के बारे में इशारा कर रहे हैं। बच्चों ने बहुत कोशिश किया,
कि समझ जाए, पर उस बुजुर्ग से बोला नहीं जा रहा, खाली इशारा कर रहा है। तभी भगवान की थोड़ी कृपा हुई कि बुजुर्ग के मुख से शब्द निकला कि तुम लोग यहाँ खड़े हो, वहां पर जो बकरी है वह झाड़ू को खा रही है, उस झाड़ू को बचा लो। मेरा कहने का मतलब यही है भाई कि जीव जितना माया में प्रवृत्त रहेगा, अंतिम क्षण में माया ही उसके सामने रहेगी। ने जिस क्षण प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए था, उस क्षण वो झाड़ू के ऊपर माया गई कि बच्चों के लिए हम कितना करके जाए, ये भी कर जाए वो भी कर जाए, इकट्ठा करते जाए।